भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती पर आप सभी को टीवी20 न्यूज़ परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी20 न्यूज़। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व मंत्री दलसिंगार यादव की पुण्यतिथि शनिवार को उनके यादवपुर चित्र पर सपा के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में मनाई गई। कार्यक्रम में स्वर्गीय दलसिंगार यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव एडवोकेट ने किया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता करते हुए हवलदार यादव ने कहा कि आज दलसिंगार यादव जी को पूर्ण रूप से समाजवादी स्वभाव के थे, चाहे वो जिस भी दल की राजनीति किए, परंतु समाज के गरीब और आम आदमी से जुड़े रहे। आज ऐसे महान व्यक्ति नेता की समाज को जरूरत है। उनकी सादगी व ईमानदारी एवं समाज के प्रति जागरूकता की पहचान आज पुण्यतिथि पर दिखाई दे रही है। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राज श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि आज दलीय व्यवस्था टूट गई है। वह हर व्यक्ति यहाँ दिखाई पड़ रहा है जो स्वर्गीय दलसिंगार यादव की नीतियों का अनुसरण कर रहा है। पुण्यतिथि पर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि स्वर्गीय दलसिंगार यादव सादगी के प्रतीक थे। हम लोगों को पिता के रूप में अपना स्नेह देते थे। आज शनिवार को देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर कस्बे से लेकर गांव तक कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा दिन भर पूजा और भजन कीर्तन होता रहा। 33 केवी विद्युत केंद्र पर अभियंता अवधेश कुमार पाल के नेतृत्व में शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। विद्युत उपकरणों की पूजा करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई गई। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र तजापुर कनेला मदिया पार मोड़ स्थित मोटर पार्ट की दुकान, मगर की लोहे की दुकान, रोडवेज मोबाइल पार्ट की दुकान में विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। सभी लोग द्वारा भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति व फोटो रखकर पूजा अर्चना करते हुए विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। इस मौके पर क्षेत्र के पटेल चौक स्थित फर्नीचर की दुकान, लोहे की दुकान, आरा मशीन, सुनार तथा लोहारात की दुकानों पर भी विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय निवासी अवधेश पाल जी ने क्या कुछ कहा। पहले अपना परिचय बता भैया। हम लोग तेजापुर ग्राम सभा के रहने वाले हैं। मेरा नाम राम रतन जायसवाल है और जो है आज विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में इतना लोग इकट्ठा हुए हैं और भगवान के श्रद्धा में लोग सब लीन हैं। आज विश्वकर्मा भगवान के ही मतलब आशीर्वाद से सबको आगे बढ़ाते हैं, रोजी रोटी देते हैं विश्वकर्मा भगवान। और 17 सितंबर को हर साल हम लोग विश्वकर्मा पूजा बहुत उत्सव के साथ मनाते हैं। सर यहाँ आज विश्वकर्मा पूजा मनाया गया है, इसके बारे में बताइए सर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 17 सितंबर को बाबा विश्वकर्मा की पूजा हमारे समस्त स्टाफ द्वारा यहाँ विद्युत उपकेंद्र तरौलिया पर बड़े धूमधाम से विश्वकर्मा जी की पूजा का अर्चन किया गया। ठीक है सर, ये हर साल मनाया जाता है विश्वकर्मा पूजा? हाँ, हर साल 17 सितंबर को हम लोग मिलजुल करके विश्वकर्मा पूजा यहाँ मनाते हैं। धर्म में पुत्र की लंबी उम्र का पर्व जीवित पुत्र का त्योहार की पूर्व संध्या पर जहां महाराजगंज कस्बा सहित क्षेत्र के अन्य बाजारों में भी रौनक दिखाई दिया, तो वहीं खरीदारी करने आए खरीदारों में उत्साह देखने को मिला। बता दें कि जितिया व्रत का त्योहार यह विशेष दिन है जब मां अपने बच्चों की भलाई के लिए सख्त उपवास रखती है और यह दिन अपने बच्चों के प्रति मां के निस्वार्थ प्रेम और स्नेह की याद दिलाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। जितिया का त्यौहार कल 3 रविवार 18 सितंबर को मनाया जाएगा। जितिया व्रत 3 दिवसीय त्यौहार है। पहले दिन माताएं भोजन करती हैं जिसे नहाई खाई दिवस कहा जाता है। दूसरे दिन माताएं बिना पानी पिए सख्त उपवास रखती हैं और जो लोग इस व्रत को पानी पीकर करते हैं जिसे खुर जटिया के रूप में जाना जाता है। और तीसरे दिन पराना होता है जब वे सात्विक भोजन करने के अपना उपवास तोड़ते हैं। जित पुत्रिका व्रत उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और नेपाल में बहुत प्रसिद्ध है। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा आजमगढ़ द्वारा जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक में बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 51 लोगों ने रक्तदान किया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी, SIC डॉक्टर अनूप कुमार ने फीता काटकर रक्त शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि रक्तदान महादान है। धीरे धीरे लोग इसका महत्व समझने लगे हैं और रक्तदान के प्रति जागरूक होने का भी माहौल देखने को मिल रहा है। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी रक्तदान से डर लगता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें जागरूक करें। हम लोगों को यह भावना जन जन तक पहुँचाना चाहिए कि रक्तदान महादान है, इससे लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने कहा कि हर 3 माह में एक बार रक्तदान करना चाहिए। इससे आपके शरीर में आयरन की मात्रा ठीक बनी रहती है, जिसके कारण दिल संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। अगर आप रक्तदान करेंगे तो आपके शरीर में खून के नए कण बनेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। रक्तदान करने से ब्लड प्रेशर सामान्य और कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम रहता है। नियमित रूप से रक्तदान करने से कैलोरी और फैट जल्दी बर्न होता है, जिससे मोटापा भी नहीं होता है। SIC
डॉक्टर अनिल कुमार ने इस अवसर पर डॉक्टर विनोद कश्यप, डॉक्टर रोमान अहमद, डॉक्टर इमरान अहमद, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर मनीष राय, डॉक्टर रमेश पांडे, डॉक्टर अबू बसर, डॉक्टर शाहनवाज, डॉक्टर अबू सहमा खान, मोहम्मद ताहिर, डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर जगदीश यादव, डॉक्टर नाहिद तबस्सुम, डॉक्टर संतोष कुमार मौर्य, वीर प्रकाश सिंह, डॉक्टर नईम खान अहमद, डॉक्टर साकिब जमाल, दीपक दुबे, पंकज उपाध्याय, गौरव मयंक गुप्ता, सूर्य प्रकाश सिंह, नमन तिवारी, नेहा पटेल, श्रद्धा मौर्य, राधा, आयुष जायसवाल, नवीन कुमार, सुनील कुमार आदि लोगों ने रक्तदान शिविर में योगदान किया। शिविर को सफल बनाने में नीमा के पदाधिकारियों के अतिरिक्त ब्लड बैंक के सुभाष चंद्र पांडे, राजेंद्र यादव, डॉली त्रिपाठी सहित सभी कर्मचारियों का सहयोग भी रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में रक्त महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य इसका है? आज से सेवा पखवाड़े का आरंभ हो रहा है और उसमें रक्तदान शिविर का आज आयोजन है। पूरे पखवाड़े जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको बताने का है और आज हमारा जो महादान है, रक्तदान तो महादान माना गया है। आदमी अपना खून दान देता है जिससे कि जिनको उसकी ज़रूरत है वो मतलब उसका उपयोग कर पाए। तो आज ये महादान के रूप में रक्तदान का एक आयोजन यहाँ जनपद में 3 जगहों पर हो रहा है। यहाँ पर मंडलीय चिकित्सालय के ब्लड बैंक में हो रहा है, 100 बेडेड अतरौलिया में हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग का प्रयास है कि जन सेवा का जो सर्वोत्कृष्ट एक उदाहरण है रक्तदान, वो आज यहाँ पर। सर, युवाओं में जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इसमें, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको शुभकामना देना चाहूँगा और ये एक ऐसा उदाहरण है जो हम लोगों को और प्रेरित करेगा और लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जब आकस्मिकता में रक्त की आवश्यकता होती है तो व्यक्ति बहुत परेशान होता है और इस रक्तदान से बहुत लोगों को जीवन दान भी प्राप्त होता है। तहसील क्षेत्र के अतरौलिया थाना के दारूपुर गांव निवासी अच्छेलाल उम्र 70 वर्षीय पुत्र बरसाती आज दोपहर विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। बता दें कि अच्छेलाल आज दोपहर करीब 1 बजे अपने धान के खेत में जा रहे थे। ऊपर से गुजरी हुई विद्युत हार्टेशन तार से विद्युत खेत में प्रभावित होने लगी। अच्छेलाल जुड़ी खेत में घुसी विद्युत करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना परिजनों को हुई। परिजनों ने आनंद फानने में ग्रामीणों ने अच्छेलाल को जिला अस्पताल के लिए ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजन जिला अस्पताल के शव को घर लेकर आए। अच्छेलाल के पास 2 पुत्र हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटे खेती बाड़ी का काम करते हैं। 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। दोनों अपने घरों पर रहती हैं। वहीं हल्का लेखपाल द्वारा विद्युत करंट की चपेट लगने से मौत की रिपोर्ट बनाकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में दी गई। वहीं ग्राम प्रधान चंद्रदेव भारती और ग्रामीणों की मदद से पंचनामा बनाकर पीएम के लिए भेजने की तैयारी की गई। बता दें ग्रामीण ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते यह घटना हुई है। पहले परिचय दीजिए। मैं चंद्रदेव भारती, प्रतिनिधि ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान पटाधन। हमारे गांव में अच्छेलाल पुत्र बरसाती धोबी और बरसात की वजह से नदी में पानी था और अपना खेत देखने जा रहे थे। अचानक जो है कैसे क्या हो गया और पता चल रहा है कि बिजली से जो है करंट विद्युत लग के विद्युत से उनकी मृत्यु हो गई। मौके पे ही मौत हो गई। मौके पे ही मौत हो गई और गांव वाले किसी तरीका से लाश जो है पानी से निकाल दिया। अच्छा, नदी पार करके वो जा। विद्युत तार काफ़ी नीचे है भी है। हाँ, अब विद्युत जो है काफ़ी नीचे है तार। अच्छा, इनका क्या मतलब कि पीएम होगा कि नहीं होगा? अब पोस्टमार्टम होगा कि नहीं होगा? अब देखते हैं, प्रयास किया जा रहा है, क्या हो सकता है। परिवार वाले आए, कहीं इलाज के लिए ले गए थे। हाँ, ये लोग सरकारी हॉस्पिटल जिला अस्पताल ले गए थे, जहां मृत घोषित कर दिए। अच्छा, चलिए ठीक है। समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद आजमगढ़ पर भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती मनाई गई। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा ही सृष्टि के रचनाकार हैं, जिन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से सृष्टि का निर्माण किया, इसलिए पूरी दुनिया में भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी की घोषणा की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे निरस्त कर दिया है। इस अवसर पर पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, दिनेश विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा, महात्म विश्वकर्मा, आलोक विश्वकर्मा, रजनीश, डॉक्टर संतोष यादव, अवनीश, अजित कुमार राव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी द्वारा विद्यालय और शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने प्रशासन और शैक्षिक प्रशासन व आम जनता सभी से अपील किया है कि जनपद में जो भी भीषण समस्याएं सामने आ रही हैं, प्रथम अवैध रूप से कोचिंग का संचालन और बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा माफिया व मान्यता प्राप्त स्कूलों का गठजोड़ देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। थानेवार टीम गठित कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतरौलिया पुलिस ने चोरी गए ट्यूबवेल विद्युत मोटर के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताते हैं कि विनोद कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राम सूरत वर्मा निवासी महादेवपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत की गई थी कि 27 अगस्त को स्याही हेतु लगा मोटर अज्ञात चोर द्वारा चुरा ले गए हैं कि संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और अतरौलिया जिला आजमगढ़ बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया था। इसके दौरान विवेचना ट्यूबवेल विद्युत मोटर बरामद की गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त निखिल पुत्र उदयभान वर्मा निवासी महादेवपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, रविवार को पड़ने वाले ज्योति पुत्रिका व्रत को लेकर आज शनिवार बाजारों में पूरी तरह से रौनक देखने को मिली। दुकानें पूरी तरह सज चुकी हैं, जहां ज्योति पुत्रिका व्रत को लेकर जमकर खरीदारी हो रही है। फल तथा चीनी से निर्मित मिठाइयों की दुकान पर सबसे अधिक भीड़ रही। वही नगर के केसरी चौक, बब्बर चौक, दुर्गा मंदिर, कोला बाजार, बैरन चौक पर इस व्रत को लेकर सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली। बता दें कि व्रत में पारण के साथ ही अनुष्ठान का समापन होगा। इसके बाद मिट्टी और गाय के गोबर से चिल व सियारिन की प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। फिर उस मूर्ति पर संतान के दीर्घ जीवन और आरोग्य के लिए रखा जाने वाला ज्योति पुत्रिका व्रत रविवार को नहाय खाए के साथ आरंभ होगा। इस अनुष्ठान के दूसरे दिन रविवार को महिलाएं निर्जला व्रत रखेंगी। ज्योति पुत्रिका व्रत को लेकर शनिवार को बाजारों में खरीदारी को लेकर महिलाओं की सबसे अधिक भीड़ दिखी गई। आइए सुनाते हैं कि व्रती महिला ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नवोदय नगर जैनपुर में स्थित हरेंद्र मिस्त्री ट्रैक्टर गैरेज पर धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। इस दौरान प्रधान परमात्मा सिंह और पिंटू ने कहा कि विश्वकर्मा भगवान की पूजा प्रतिवर्ष होती है। दुकानदार दुकानों की साफ सफाई करते उसको सजाते हैं और पूजन अर्चन करते हैं और उसके बाद प्रसाद चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हम अपने ग्राहकों को विशेष सहूलियत भी देते हैं। हमारा यह प्रयास रहता है कि कोई भी ग्राहक हमारे यहाँ से मायूस होकर ना लौटे। उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा पूजा की तैयारी हमको लोग पहले से ही कर लेते हैं और इस पूजा में गाँव और आसपास के लोग भी सम्मिलित होते हैं। हमारा नाम परमात्मा सिंह, ग्राम सेवराकू। और सर यहाँ पे जीएनपुर में हमारा मकान है। यहाँ पे कई सालों से मूर्तियाँ हम लोग बैठाते हैं, बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। पूरा गांव आता है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है। सेवराकू के प्रधान हैं, जीएनपुर हमारा मकान है। और यहाँ पे हमारे बड़े भाई हरेंद्र सिंह और रविंदर सिंह, ये लोग मिस्त्री हैं ट्रैक्टर गैरेज के। और टाली और रात मशीन का सारा काम यहाँ पे होता है। जिला निरीक्षक उमेश त्रिपाठी द्वारा विद्यालयों और शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी द्वारा जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रबंधक कर्मचारियों से भी अनुरोध किया है कि उनकी कोई भी समस्याओं को जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराएं, जिसका समाधान किया जा सके। यही नहीं, अपनी समस्याओं को प्रतिदिन मेरे द्वारा की जा रही जनसुनवाई में भाग लेकर या मेरे मोबाइल नंबर पर अपनी समस्याओं को अवगत कराकर तुरंत निस्तारण करने का पहल करें, जिससे सब प्रबंधकों, शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी द्वारा विद्यालयों और शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में करीब 800 विद्यालय हैं, जिनमें 24 राजकीय विद्यालय, 97 सहायता प्राप्त विद्यालय और 631 स्ववित्त पोषित विद्यालय हैं, जिनकी समस्याओं को बेहतर संचालन के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक कोऑर्डिनेटर की टीम गठित की गई, जो शिक्षकों और विद्यालयों के समस्याओं का निस्तारण करेगा और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया जाएगा। अतरौलिया नगर पंचायत के चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी डॉक्टर धर्मेंद्र निषाद राजू के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर आज शनिवार को केसरी चौक पर केक काटकर बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर भाजपा के भावी प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद ने केक काटकर खुशी जाहिर की, साथ ही लोगों को सेवा भाव का संदेश दिया तथा एक दूसरे को देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की बधाई दी। धर्मेंद्र निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व में भारत को एक अलग पहचान दी है। आज देश में सफाई से लेकर गरीबों की दवाई तक व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिन्होंने विश्व में पूरे देश का नाम ऊंचा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इस अवसर पर रमेश सिंह रामो, प्रधान प्रतिनिधि दीपक सिंह, धर्मपाल सिंह, राम बुझारत यादव, दिनेश मदेशिया, सूरज सिंह सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे सुनाते हैं कि नगर पंचायत चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद राजू ने क्या कुछ कहा। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आप लोग मनाए हैं, इसके बारे में बताइए। आज हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी का 72वां जन्मदिन मनाए हैं और बड़े धूमधाम से मनाए हैं और एक दूसरे को केक खिला करके खुशियाँ अपनी जाहिर की है। और हम चाहते हैं ऐसे प्रधानमंत्री देश की लगातार सेवा करते रहें और देश और विदेश में अपना नाम ऊंचा करते रहें, हमारे देश का नाम ऊंचा करते रहें। और हम लोग आशा करते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी इसी तरह से देश की तत्पर सेवा करते रहें।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का शनिवार को गोरखपुर से आजमगढ़ जाने के दौरान चैनपुर चौक पर अभिषेक राय द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया और हजारों समर्थकों के साथ विकास राय, भोलू, संदीप सिंह, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा पूर्णवासी विश्वकर्मा, राजेश राम, नरेश चौहान, जितेश मुना से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। मैं जीएनपुर नगर पंचायत से चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी भाजपा से टिकट मांगने की तैयारी कर रहे हैं। सर, आज ये किस तरह का सम्मान समारोह किया गया? ये हमारे यशस्वी माननीय श्री प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी आए हुए थे, इनका स्वागत कार्यक्रम जगह जगह पर रखा गया था और हमारे युवाओं द्वारा, हमारे क्षेत्र के नेताओं द्वारा जीएनपुर चौराहे पर उनका भव्य स्वागत कार्यक्रम। अच्छा, आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी भी हैं, क्या उम्मीद करेंगे जनता से? मैं जिस तरीके से लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा उस तरीके से पार्टी की जिम्मेदारी रहेगी, उसका पूरा निर्वहन किया जाएगा और मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो क्या तस्वीर रहेगी जीएनपुर की? सर्वप्रथम क्षेत्र की सुविधाओं को मुख्य रूप से मुद्दा बनाया जाएगा और जो जिन मूलभूत सुविधाओं से लोग अवगत हैं उससे उन सुविधाओं को मिलेगी। ब्लॉक के ग्राम पंचायत वीरनैया के पंचायत भवन में लेबर फोरम के सदस्यों का मनरेगा में डिजिटल डिमांड को लेकर क्षमता वर्धन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के 3 गांव लोकाईपुर, बगरा, दोयम, बकरा अव्वल के लोगों ने प्रतिभाग किया। इस क्षमता वर्धन कार्यक्रम में लेबर फोरम के सदस्यों को मनरेगा के महत्व, जॉब कार्ड की उपयोगिता तथा जॉब कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में रोजा संस्थान के कार्यकर्ता मोहम्मद अब्दुल के द्वारा विस्तार से बताया गया तथा जॉब कार्ड के बनाने की प्रक्रिया से लेकर उसके उपयोग तक की जानकारी लेबर फोरम को सदस्यों को दिया गया। इसी क्रम में बताया गया कि मनरेगा एक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य मजदूरों के पलायन को रोकने तथा वंचित समुदाय को आजीविका उपलब्ध कराना है। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी द्वारा विद्यालयों और शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिदिन जनसुनवाई के जरिए विद्यालयों, प्रबंधकों, शिक्षकों से लोगों से अपील किया जा रहा है कि जनसुनवाई में भाग लेकर अपनी समस्याओं को रखें। इसका निस्तारण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाएगा। यदि किसी को कोई समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है तो उसे उचित फोरम पर रखकर उसका निस्तारण किया जाएगा।